चलिए दोस्तों, आज हम एक और नई कहानी के साथ आ चुके हैं और इस कहानी का जो सारांश जाता है वो ये जाता है कि आप इसको ध्यान से सुनो। धन और संपत्ति का सही रास्ता। देखो, धन और संपत्ति का सही सदुपयोग एक ऐसी चीज़ है। अगर आप धन को गलत जगह पर लगाते हैं, धन को आपका गलत जगह में लगाते हैं तो आपका नष्ट होना तय है। और धन को अगर किसी की भलाई के लिए लगाते हैं तो आप जितना आपके पास धन है उससे दुगना धन आएगा दोस्तों। तो धन का सही से सदुपयोग करना, यही आचार्य चाणक्य की नीति में आज हम सीखेंगे क्या हम आज कहानी सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को आरंभ करते हैं। चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, जो आचार्य चाणक्य थे, वो कौन थे? उनको हम किस नाम से जानते थे? आचार्य जिन्हें विष्णुगुप्त, या आप यूँ कहिए, या कौटिल्य के नाम से, कौटिल्य माने चतुर, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, जाना जाता है या जाना जाता था, अब तो था कहेंगे। भारतीय इतिहास के महानतम, भारत का जो इतिहास है उसके महानतम बोले तो बहुत बड़े वैज्ञानिक टाइप के महान व्यक्ति, आम आदमी नहीं, महानतम अर्थशास्त्री, यानी उनको ऐसे ऐसे शास्त्र पता थे, अर्थ के ऐसे ऐसे शास्त्र पता थे, वो बिना कोई शस्त्र उठाए विजय पाते थे। तो के महानतम अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, और वो साथ ही साथ राजनीतिज्ञ भी थे। उनको पता था कि मुझे कहाँ पर कैसे राजनीतिक बनानी है, और उनकी राजनीति किसी के हानि नहीं पहुँचाती थी। उनकी राजनीति अलग थी और आज की राजनीति अलग है। तो अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीति माने उनकी थोड़ी जो यूँ कहिए आप कि वो कूटनीति थी, उनकी सोच परे से भी परे थी। वो क्या सोचते थे और क्या करते थे, तो उनकी जो नीति थी वो कूटनीतिक थी। उनका जीवन इस बात का जीता जागता प्रमाण है। आचार्य चाणक्य का जो जीवन है, उनकी जो जिंदगी है, उनका जीवन है, हम पढ़ेंगे। उनका जो जीवन है वो इस बात पर निर्भर है, जीता जागता प्रमाण है। अब जीता जागता प्रमाण क्या है दोस्तों? टेलिंग यू, जीता जागता प्रमाण यह है कि धन और संपत्ति केवल साधन है। जो आज के आम इंसान धन 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 करते हैं, ये कुछ नहीं है। उनका प्रमाण, जीता जागता प्रमाण है कि धन और संपत्ति केवल साधन है। ये जो धन हो गया, संपत्ति हो गई, जमीन जायदाद हो गई, ये सिर्फ एक साधन है, लक्ष्य नहीं। इसको हम लक्ष्य नहीं कहेंगे, ये हमारा लक्ष्य ये नहीं है, हमारा लक्ष्य है ये नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, ये लक्ष्य नहीं है। उन्होंने अपने कौशल, धैर्य और दूरदर्शिता से, आचार्य चाणक्य जी ने क्या करा? उन्होंने अपने कौशल, धैर्य, आराम से धैर्य और दूरदर्शिता, वो दूर की नज़र से ही वो पहचान जाने वाले हुए आचार्य चाणक्य की इसका स्वभाव क्या है, और ये क्या करने वाला है, इसका स्वभाव क्या है। दूरदर्शिता से ही वो वंश को उखाड़ फेंका। उनकी दूरदर्शिता इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने पहले ही वंश का उखाड़ फेंका। दूरदर्शिता की वजह से ही उन्होंने वंश को उखाड़ फेंका और एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बना दिया। ये देखिए दोस्तों, और शायद आपने पहले टीवी सीरियल्स में आता था चंद्रगुप्त मौर्य, आपने सुना होगा। ये उनकी असली प्रेरणादायक कहानी है। तो उन्होंने साधारण बालक था, एक साधारण बालक था ना दोस्तों, साधारण बालक, उसको चंद्रगुप्त मौर्य का भारत का सम्राट बना दिया, भारत का सम्राट बना कर रख दिया आचार्य चाणक्य जी ने। एक साधारण बालक को भारत का सम्राट बना दिया।
चाणक्य मानते थे कि कहानी को आरंभ सच्चा करते धन हैं। वही है। सालों की मेहनत के बाद आचार्य चाणक्य मानते थे कि सच्चा धन वही है। सीमा एक आईएएस अधिकारी सच्चा बनी। धन क्या है? जो सच्चा गांव धन वालों को वही उम्मीद ही है नहीं थी, लोग उसको ताने मारते थे, उसको अपने घर वाले जो ताने मारते थे, राष्ट्र, मुंह फेरते थे। समाज उसका और जो है नीति परिणाम के मिला, अनुसार आईएएस अर्जित किया अधिकारी जाए। बनी और उसी गांव में लौटी। दोस्तों, अब ये देखिए, असली ये धन देखिए वही दोस्तों, है ये आप जो अपने बच्चों को भी राष्ट्र, सुना सकते हैं। देश के लिए, जो मोटिवेशन टाइप राष्ट्र, का ये चाणक्य नीति है, समाज, मोटिवेशन। हमारी और समाज IAS जो बनी है, और हमारी उसी गांव समाज में लौटी और नीति जहाँ के उसका अनुसार, अपमान सही हुआ था, नीति के जहाँ उससे अनुसार। लोग ये नहीं मुंह कि फेरा आप गलत करते थे, नीति उसके अपना रहे परिवार के हो, लोग मुंह फेरा किसी को करते थे, मार उसी रहे गांव हो, में लौटी पीट रहे हो, उसके जहाँ चक्कर से कभी कोई उसे और काम पढ़ने कर से रहे हो। रोका गया था। ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको, जहाँ नीति के उसको अनुसार उसी के घर वाले पढ़ाई से रोकते अर्जित थे, किया जाए, उसको जहाँ पेश किया जाए, उसके लिए अच्छे उसे काम करा जाए, पढ़ने से उसको सपोर्ट करा रोका जाए, गया था, किया जाए। जहाँ उसे तो पढ़ने आपको से ये रोका कहानी गया था। कितनी अच्छी लग रही है, उसने आप मुझे गाँव कमेंट में करिए लड़कियों दोस्तों। के लिए चलिए अब पहला आगे स्कूल को और खोला। पढ़ते हैं। ये देखिए अन्यथा उसी वह लड़की विनाश का ने कारण बनता है। अपनी गाँव की लड़कियों के अन्यथा लिए पहला जिसके स्कूल पास खोला। जितना धन होगा दोस्तों, आज आप लड़कियों के देख लिए सकते हैं उसके पास पहला उतनी स्कूल बड़ी खोला। बीमारी है। वो इतनी साहसी बनी, उसने इतना कर जितने दिखाया जितने कि जो पास बच्चे धन है पढ़े लिखे उतना नहीं आज थे, लोग उन बीमार बच्चों के हैं। लिए सुख उस कोई लड़की नहीं, ने जो IAS बनी, उसने पहला स्कूल खोला। महिलाओं कोई के नहीं। लिए स्वयं जितना धन है वो सहायता बीमारी का समूह कारण बनता शुरू रहा किया। है। और अर्थशास्त्र जो में बेरोजगारी उन्होंने महिलाएं थी, स्पष्ट कहा है कि दिन के बाद कुछ ये जो काम धंधा नहीं था, अर्थशास्त्र जो है, बेरोजगार महिलाएं थी, उनके लिए अर्थशास्त्र में स्वयं उन्होंने सहायता स्पष्ट कहा है समूह कि धन शुरू वही किया। टिकता है, धन कोई वही उनको कुछ टिकता है। काम दिला सके या किसी को अर्थशास्त्र में दिला उन्होंने सके। स्पष्ट कहा है कि समूह धन शुरू वही किया टिकता है। और बाल विवाह के तो खिलाफ उन्होंने स्पष्ट अभियान कहा है चलाया। ये देखिए दोस्तों, कि आज से धन वही टिकेगा कई वर्षों पहले, जहाँ नीति, ईसा पहले, न्याय और ये बुद्धि। इन लड़कियां जहाँ होती थी वहाँ सही है उनको दोस्तों। 16-15 साल में उनकी शादियाँ करा दी जाती आप लोगों को थी। कहानी कैसी लगी? पर वो समय जहाँ आज के नीति, समय में धन वही जमीन और टिकता है, आसमान का जहाँ फर्क है। नीति, आज का लड़के न्याय और लड़के नहीं बुद्धि मिलेंगे का दोस्तों। संतुलन हो। कहते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो खिलाफ अभियान चलाया। जो बाल धन विवाह वही था, उसके टिकेगा खिलाफ उसने जहाँ अभियान चलाया। न्याय, बुद्धि और एक दिन संतुलन हो। एक माँ अपनी 12 उन्होंने साल की सिखाया बेटी का कि हाथ संपत्ति पकड़कर, कमाने का मार्ग अब ये देखिए त्याग। दोस्तों, यहाँ से कहानी में थोड़ा फैक्ट और उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली दोस्तों। अभी हम माँ आपको अपनी एक चीज़ 12 और साल की सुनाते बेटी हैं। का उन्होंने हाथ पकड़ के सिखाया, स्कूल में आचार्य नामांकन चाणक्य जी ने अपने कराने समय आई। में सिखाया। ठीक है दोस्तों, एक दिन एक माँ अपनी 12 साल की बेटी का, आचार्य चाणक्य जी ने अपने समय में सिखाया कि उसका संपत्ति कमाने का मार्ग त्याग, दाखिला यानी नामांकन, संपत्ति कमाने का मार्ग आप त्याग, नामांकन भी कह सकते हो, दाखिला भी कह विवेक, सकते हो, एडमिशन भी कह सकते हो। तो नामांकन कराने आई, विवेक और नामांकन कराने आई, चतुराई से वही होकर माँ जाता जो है। कभी सीमा की पढ़ाई रोकना चाहती धन थी। कमाने ये का देखिए मार्ग दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया त्याग, था, विवेक सवाल और करके आपको क्या चातुर्य है से दोस्तों? होकर जाता है, वही माँ, ना कि लालच और अधर्म वही से। माँ जो कभी, धन कमाने के लिए आप मेहनत वही करिए, माँ थोड़ी जो चतुर कभी बुद्धि सीमा लगाइए। की ऐसा नहीं पढ़ाई कि किसी को रोकना तुम हानि चाहती पहुंचा थी। रहे हो, दुख आ दे रहा रहे है हो। दोस्तों मजे। वो धन तुम्हारे पास इसी ज़्यादा बहाने नहीं मेरे टिक चैनल को सकता है सब्सक्राइब दोस्तों, कर देना दोस्तों। बिल्कुल नहीं टिक सकता ऐसी है। मैं आपको तो यही आचार्य मोटिवेशन चाणक्य के कहानी बोल थे सुनाते रहूँगा। कि जो लालच चाणक्य और नीति पर अधर्म बेस्ड से है। नहीं। तो वही माँ हम जो लालच करते सीमा को हैं, कभी अधर्म पढ़ाने करते जाता था, हैं, वो अपनी 12 मारते साल की हैं, लड़की को पीटते हैं, स्कूल में गाली नामांकन गलौज कराने करते आई हैं, थी। उससे उस नहीं क्षण करना में है। नारी शक्ति का असली अर्थ चाणक्य की नीति झलका। आज भी हमें सिखाती है। उस क्षण में नारी शक्ति आचार्य का, चाणक्य की जो नीति है वह आज भी हमें उस यह क्षण में प्रेरणा नारी देती है, शक्ति यह का सिखाती असली है। अर्थ झलका। संघर्ष। देखिए आचार्य दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिए। आचार्य संघर्ष, चाणक्य की नीति शिक्षा आज भी यह सिखाती और है बदलाव। कि केवल अमीर बनने तीन से चीज़, जीवन सफल नहीं संघर्ष, होता। देखिए दोस्तों, शिक्षा। क्या खूब संघर्ष बातें माने कही है छोटी सी मेहनत बात में। करना, शिक्षा, आचार्य चाणक्य की बातें आज भी माने हमें यह सीखना सिखाती है कि साहस। केवल यह अमीर कहानी बनने से, केवल सीमा की नहीं, केवल यह जो अमीर कहानी बनने है, से केवल सीमा की नहीं, जीवन यह कभी उस सफल स्त्री नहीं की हो है सकता, जो अपने नहीं होता, आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो। ना होता है, ना होता रहेगा, ना होगा, तो ये जो नहीं हो कहानी अभी सकता। आपको मैंने इतनी लंबी चौड़ी से सुनाई, जीवन सफल ये नहीं हो सिर्फ सकता। सीमा के लिए नहीं है। ये उन लोगों के मान लिए लो, जो आज भी अपनी बेटियों को बल्कि आज़ाद नहीं समाज करते के हैं, लिए पढ़ाई लिखाई उपयोगी से। बनना ही। और ऐसा जो चीज़ें हैं, ऐसे बहुत दूर दूर के गाँव में है। ज़्यादा धन यहाँ का होने तो से कलयुग भी है। जीवन सफल नहीं होता, बल्कि ये जो अपने समाज के लिए आत्मविश्वास खड़ी उपयोगी हुई। बनना ही। ये कहानी उन लड़कियों के लिए जो आत्मविश्वास, समाज के लिए ये कहानी जो है उपयोगी ये कहानी बनना उन लड़कियों ही के लिए जो असली आत्मसम्मान के लिए सफलता खड़ी होती और है, स्थायी धन है। खड़ी होती है। और समाज
उसकी सोच ज़्यादा धन होने पर भी वो सफलता नहीं बनता। समाज होता है, सफलता तभी बनता है जब वो अपने समाज के, अपने कार्यकर्ता की सेवा करे, उनको कोई हानि ना होने दे। उसका वही असली सफलता का स्थायी धन है, वही उसका स्थायी धन है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसी कहानी के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम और अच्छी कोशिश करेंगे अच्छी कहानी लाने की। धन्यवाद दोस्तों। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ऐसी कहानी के हम साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सब खुश रहिए। थैंक्स। धन्यवाद।